Hello students and welcome back. In yesterday lecture we will discuss about liverworts and the general characters of Bryophyta. We start a very new topic, Bryophyta, in which we divided Bryophyta in two classes, liverworts and mosses. We discuss about liverworts. ओके जी, तो आगे चलते हैं। हमने देखा था ब्रायोफाइटा के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में, जो कुछ ऐसे थे। ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है जी। क्लोनलाइज फॉर्म में लैंड पे है। सबसे पहले क्या थे, प्लांट थे जो लैंड पर आए थे। इन्हें एम्फीबियंस भी कहा जाता था प्लांट किंगडम का, क्योंकि इन्हें फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की ज़रूरत थी। वेस्कुलर सिस्टम इनके अंदर नहीं था, ठीक है जी। डोमिनेंट फेस था बॉडी का गैमेटोफाइटिक, और इनकी लाइफ साइकिल कैसी थी, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, ठीक है जी। हैप्लोडिप्लॉन्टिक क्या है, आज मैं आपको आज के लेक्चर में पढ़ाऊंगा, बताऊंगा उसके बारे में भी। एसेक्सुअल और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन थे इनके अंदर। गैमेट्स भी यानी कि बनते थे और स्पोर्स भी बनते थे, ठीक है जी। देन इसकी लाइफ साइकिल देखी थी। लिवरवोर्ट्स में क्या था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या था, गैमे थे, कप लाइक स्ट्रक्चर थे थैलस के ऊपर, ठीक है जी। जो कैसे थे, जिन्हें हम गैमे कहते थे, और ये गैमा कप्स के अंदर पाए जाते थे, जो ग्रीन कलर के थे, मल्टी सेलुलर थे और सेक्सुअल बर्ड्स थे, जो क्या है आगे आपके गैमेट्स बना रहे थे, स्पोर्स बना रहे थे। बॉडी कैसी थी, प्लांट बॉडी थैलस जैसी थी, और स्टेम, रूट और लीफ में डिफरेंशिएट डिवाइडेड नहीं थी, ठीक है जी। तो आज हम बात करते हैं बिल्कुल ही फ्रेश टॉपिक की, न्यू, क्या, ब्रायोफाइटा का सेकंड मेंबर कौन सा, मोसिस। तो मोसिस क्या है, मोसिस आर द स्मॉल प्लांट्स, ये छोटे पौधे हैं, डेट फॉर्म डेंस ग्रीन क्लम्स और मैट्स, जो क्या करते हैं, आपने देखा होगा जैसे पहाड़ों पर क्या है, हरे हरे से कई पौधे से आ जाते हैं बड़े बड़े, ऐसा लगता है जैसे हरे रंग की चादर बिछा दी हो, मैट बिछा दिया हो। तो ये क्या करती है, वो छोटे छोटे पौधे हैं जो ऐसी लुक देते हैं जैसे पत्थर के ऊपर क्या है, चादर बिछा दी हो किसी ने हरे कलर की। ये छायादार और ठंडी जगहों पर पाए जाते हैं। दे आर यूजली कंपोज्ड ऑफ सिंपल लीफ स्ट्रक्चर अटैच टू एन इरेक्ट स्टेम। ये दिखने में सिंपल लीफ स्ट्रक्चर होता है इनका, देखिए ये कुछ इस टाइप के होते हैं, ठीक है जी। ये इस टाइप के होते हैं, ये इनका लीफ स्ट्रक्चर होता है। ये इनकी ब्रांचेज है, यहाँ से ये लीफ निकल रही है, ये लीव्स आप देख सकते हो, ये लीव्स आप देख सकते हो। ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो क्या है बिल्कुल ही सिंपल होगा, स्टेम से जुड़ा होगा। ये इनका स्टेम होता है, स्टेम से जुड़ा होगा, ठीक है जी। इसी स्टेम के पास क्या है, प्रोटोनीमा होता है। क्या होता है जी, प्रोटोनीमा। अगर बात करूँ कि जो लाइफ साइकिल है म्यूसिस की, वो गैमेटोफाइटा, और उसमें दो स्टेज है। पहली स्टेज है प्रोटोनीमा, जिसके अंदर क्या है, जहाँ से स्पोर्स बनेंगे। प्रोटोनीमा से क्या बनेंगे, आपके स्पोर्स बनेंगे, जो कैसे होंगे, ग्रीन कलर के होंगे, ब्रांच्ड होंगे और फिलामेंटस स्टेज में होंगे, जो अभी आपको मैं दिखाऊंगा। और सेकंड स्टेज होगी इनकी लीफ स्टेज, जिसे हम लीफ स्टेज कहते हैं, जो क्या है सेकेंडरी प्रोटोनीमा से डेवलप होती है लेटरल बड की। और ये दोनों क्या है ऊपर की तरफ होते हैं, और क्या है बियर होता है, इनमें अरेंज होती है, लीव्स होती है स्पाइरली अरेंज, स्पाइरली कुछ ऐसे ऐसे क्या है, लीव्स इनमें अरेंज होती हैं, ठीक है जी। और इस स्टेज को क्या है, जो लीफ स्टेज है, इसमें क्या है सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं। तो बात करते हैं प्रोटोनीमा। प्रोटोनीमा डेवलप फ्रॉम अ स्पोर, ग्रीन फिलामेंटस स्टेज। ये मान लीजिए क्या है, ये प्रोटोनीमा है, इस टाइप का इसमें प्रोटोनीमा होता है, ब्रांच लाइक, ठीक है जी। आप जब स्लाइड्स देखना प्रोटोनीमा माइक्रो, आप देखना यूट्यूब पे सर्च करके गूगल पे कि प्रोटोनीमा अंडर माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के अंदर प्रोटोनीमा कैसा होगा, आपको ऐसा ऐसा दिखेगा। और उसकी एक ब्रांच से क्या है, स्पोर निकल रहे होंगे, ये स्पोर्स है, ये स्पोर्स निकल रहे होंगे उसकी एक ब्रांच से। और उसकी ब्रांच में कहीं क्या है, बड आ जाता है, बड लाइक स्ट्रक्चर ग्रो कर जाता है। और ये बड क्या करते हैं, एक न्यू प्लांट को क्या करते हैं, एक न्यू प्लांट को बर्थ दे देते हैं, एक न्यू प्लांट को डेवलप कर देते हैं, ठीक है जी। फिलामेंटस होंगे, ये मैंने आपको बता दिया, पहली स्टेज होगी जो क्या करेगी, स्पोर बनाएगी। देन सेकंड स्टेज है लीफ स्टेज, ये डेवलप होगी सेकेंडरी प्रोटोनीमा से। जो ये बड है, बड से क्या है जो प्रोटोनीमा आएगा,
उस बड से जो प्रोटोनीमा आएगा लीफ के ऊपर, ये वो होगा सेकेंडरी प्रोटोनीमा लेटरल बड। लीफ हैज़ अ मल्टी सेलुलर राइजोड। लीफ के पास क्या देखी, ये रे मल्टी सेलुलर राइजोड्स, ये लीफ होगी, ये लीफ के पास मल्टी सेलुलर राइजोड्स होंगे और इस पोर्शन को गैमेटोफाइटिक फेज कहते हैं। ठीक है जी, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। और इट बियर्स अ सेक्स ऑर्गन, लीफ के ऊपर सेक्स ऑर्गन होगा। क्यों बियर करता है अभी देखिएगा। वी आर डिस्कसिंग अबाउट नाउ स्पोरोफाइट। ठीक है जी, इट डिवॉल्व फ्रॉम द जाइगोट। स्पोरोफाइट किससे बनता है, जाइगोट से। लेक्चर के स्टार्टिंग में क्या है, मैं एक पिक्चर लगाऊंगा जो वीडियो की पिक्चर होगी, उस पिक्चर को आप ध्यान से देखिएगा। उस पर इसकी पूरी लाइफ साइकिल को एक रिप्रेजेंट किया जाएगा, उसकी पूरी लाइफ साइकिल को, जिसके अंदर आपको दिखाया जाएगा कि डिप्लॉइड और हैप्लॉइड दोनों फेज दिखाए जाएंगे, म्योसिस भी दिखाई जाएगी। तो आपको पता लग जाएगा ये जाइगोट कैसे बन रहा है। इट डिपेंड ऑन द गैमेटोफाइट फॉर न्यूट्रिशन। जो स्पोरोफाइट्स है उन्हें न्यूट्रिशन के लिए गैमेटोफाइट फेज के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। गैमेटोफाइट फेज इज डिवाइडेड इनटू 3 पोर्शन, फुट, सीटा और कैप्सूल। या कह सकते हैं कि इसकी प्लांट बॉडी डिफरेंशिएट है फुट में, सीटा में और कैप्सूल में, सेम हैज इट इज जैसे कि ब्रायोफाइटा में थी। ये आप देख सकते हो। ठीक है जी, ये इसकी प्लांट बॉडी है, राइजोड्स है, मेन एक्सिस आ गया, लीव्स आ गई। ठीक है जी, अब लीव्स के ऊपर ही क्या आ गए, लीव्स के ऊपर ये गैमेटोफाइटिक फेस है, ये स्पोरोफाइटिक फेस है। स्पोरोफाइटिक फेस में क्या क्या पढ़ा था हमने, फुट, ये आपका फुट हो गया, सीटा एंड कैप्सूल, ये कैप्सूल हो गया, ये स्पोरोफाइटिक फेस हो गया। और देख सकते हो गैमेटोफाइटिक फेस के साथ अटैच है, उसी में से निकल रहा है। ठीक है जी, अटैच क्यों है, क्योंकि अब जो गैमेटोफाइटिक फेस है वो तो क्या करेगा, राइजोड्स की हेल्प से फूड और न्यूट्रिशन और मिनरल्स को लेगा और क्या करेगा, स्पोरोफाइट तक भी पहुंचाएगा। इसलिए स्पोरोफाइट इसके ऊपर डिपेंड है। ठीक है जी, और इनके कैप्सूल्स के ऊपर क्या है, कैप्सूल से कैपरेट बनाते हैं जो क्या है आपके स्पोर्स को जर्मिनेट करेंगे। ठीक है जी, अभी हम आगे पढ़ेंगे उनके बारे में। एंड दे शो हैप्लोडिप्लोइडिक लाइफ साइकिल। हैप्लोडिप्लोइडिक लाइफ साइकिल क्यों शो करते हैं, क्योंकि क्या होगा, देखो ध्यान से देखने का कि गैमेट बनेंगे, गैमेट क्या करेंगे आगे, स्पोरोफाइटिक फेस को बनाएंगे, स्पोरोफाइटिक फेस क्या करेगा, ये दोनों क्या करेंगे, जाइगोट बना देंगे, जाइगोट से स्पोर्स आ गए, स्पोर्स ने क्या करा, स्पोर्स बन गए, वो म्योसिस हो गई, देन गैमेट्स फिर स्टार्ट हो गए उन। ठीक है जी, तो एक प्लांट बन गया, प्रोटोनीमा आया, प्रोटोनीमा से फिर स्पोर आएगा, स्पोर से फिर वही दोबारा प्रोटोनीमा आएगा। तो इसमें क्या है, हैप्लॉइड, आखिर में प्लांट बॉडी कैसी है, हैप्लॉइड है ना। तो इसलिए हैप्लॉइड फेस जो गैमेटिक फेस है वो क्या है, मेजर है, जबकि डिप्लॉइड फेस भी इनमें स्पोर्स भी बन रहे हैं प्रोटोनीमा के साथ। तो इसलिए इसे हैप्लोडिप्लोइडिक लाइफ साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि प्लांट बॉडी तो हैप्लॉइड बन रही है और स्पोर्स की फॉर्मेशन हो रही है जो डिप्लॉइड है। और इसे हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी कहते हैं। वो क्या होता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इसमें क्या है, गैमेटोफाइट से हैप्लॉइड स्टेज से डिप्लॉइड स्टेज बन रही है और डिप्लॉइड स्टेज से दोबारा क्या हैप्लॉइड स्टेज बन रही है, फिर वही डिप्लॉइड, फिर हैप्लॉइड, फिर डिप्लॉइड, फिर हैप्लॉइड। ये स्टेज क्या है, ये सर्कल काट रही है, हैप्लॉइड से डिप्लॉइड, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड, दोबारा फिर डिप्लॉइड, फिर है प्लांट बॉडी बन गई, फिर डिप्लॉइड, फिर हैप्लॉइड प्लांट बॉडी प्रोटोनीमा से, फिर दोबारा डिप्लॉइड। इसे कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। मतलब when diploid stage is devolved from a haploid stage and it rebirth या रीजनरेट हैप्लॉइड स्टेज, कि जब क्या डिप्लॉइड स्टेज हैप्लॉइड स्टेज से निकलेगी और वो क्या करेगी, डिप्लॉइड स्टेज उसको दोबारा से हैप्लॉइड स्टेज में जन्म दे देगी, रीजनरेट कर देगी। इसे कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। देन इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होती है, रिप्रोडक्शन इनमें 2 प्रकार की होती है। वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगी। ठीक है, कैसे, फ्रेगमेंट्स के थ्रू बॉडी पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है जी, जो क्या करेगी, बडिंग इन सेकेंडरी प्रोटोनीमा, मैंने आपको दिखाया था सेकेंडरी प्रोटोनीमा के अंदर क्या आ गया था, बडिंग आ गई थी और ये बर्ड्स क्या है, न्यू प्लांट्स को क्या कर रही थी, फॉर्म्ड कर रही थी। ठीक है जी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि देखो मैंने एक डायग्रामेटिक व्यू दिखाया है, उसमें क्या हो रहा है कि ये एंथ्रेडियम है मेल पार्ट और ये क्या है आर्चिगोनियम फीमेल पार्ट। एंथ्रेडियम जो ये रेड का स्ट्रक्चर है इसे एंथ्रेडियम कहते हैं। ये फ्रेंजियल लीव्स लगी हुई हैं, ये लीव्स जो हैं ये वाली, ये फ्रेंजियल लीव्स हैं आपकी। ठीक है जी, और पेरिस्टोम ये क्या है आपका, स्पम है, स्पोर है।
ठीक है जी। इसके अंदर क्या है, स्पोर्स है, पेरिस्टोम है, ये पेरिस्टोम्स के अंदर क्या है, स्पोर है। ये स्पोर क्या करेंगे, ये स्पोर यहाँ से निकलेंगे और ये आर्चिगोनियम है, ये उसके ऊपर की नेक हो गई। ठीक है जी, क्या हो गई, गर्दन। ये पार्ट क्या है, नेक। ठीक है जी। अब ये नेक, इसके अंदर ये देख सकते हैं आप एग सेल्स है, ये एग सेल्स नेक से बाहर आएंगे तो क्या होगा, स्पोर मिलेंगे प्लस एग मिलेगा, एन प्लस एन क्या फॉर्म करेगा, जाइगोट, जो कैसा होगा 2n। और ये क्या बनाएंगे आगे, स्पोरोफाइट। वही देख लेते हैं। उसके अंदर क्या थी, ब्रायोफाइटा के अंदर जो लाइफ साइकिल थी उसकी, वो कैसी थी, गैमेटोफाइटिक, थैलस गैमेटोफाइटिक, क्योंकि थैलस लाइक बॉडी थी। इसमें कैसी है, लीफी गैमेटोफाइटिक, क्योंकि जो सेक्स ऑर्गन्स है वो किस पे बियर कर रही हैं, लीव्स के ऊपर। ठीक है जी। तो वही इनमें भी एंथ्रेडियम होंगे मेल फीमेल, मेल पार्ट, और आर्किगोनियम होगा फीमेल सेक्स ऑर्गन पार्ट। ठीक है जी। तो क्या होगा, एंथ्रेडियम में क्या होंगे, क्लब से बाइफाइजिलेटेड एंथ्रोजोइड्स होंगे। ये देख सकते हैं आप, गधे जैसे आकार के ये रहे, ये गधा जैसे आकार के बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजोइड होंगे। ठीक है जी। मान लीजिए कुछ ऐसा करके होगा, 2 फ्लैजिला होंगे इस पे। ये क्या करेगा, फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर विद अ स्वोलन वेल्टर। ये क्या है, स्वोलन, ये आपकी फुली वेंटर, और लॉन्ग नेक, लंबी नेक है। इस वेंटर के अंदर क्या है, एग सेल है। तो ये क्या करेंगे, जो नेक है ये क्या है, स्वोलन वेंटर है। ठीक है जी। ये आपकी लॉन्ग नेक है। ठीक है जी। ये आपकी लॉन्ग नेक है। ये स्पोर जो आएगा ये क्या आएगा, लॉन्ग नेक पे आएगा और इसके थ्रू क्या है, एग के साथ फ्यूज हो जाएगा। एग के साथ फ्यूज होके, ठीक है जी, ये क्या बनाएंगे, ये बना देंगे जाइगोट, जो कैसा होगा, डिप्लॉइड। देन जाइगोट डिप्लॉइड ये क्या करेगा, थैलोफाइटास की तरह एकदम से मियोसिस नहीं कर देगा, जैसे ब्रायोफाइटा में, लीवर वॉट्स में हुआ था, वैसे इसके अंदर कुछ टाइम तक स्पोरोफाइटिक फेज में ये रहेगा। देन क्या करेगा, ये अपने आप को बड़ा करेंगे अपने, ठीक है जी, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, अपनी जनरेशन को लॉन्ग बड़ा करेंगे। फिर कुछ सेल मियोसिस के अंदर जाएंगे और वो क्या करेंगे, प्रोटोनीमा बना देंगे। प्रोटोनीमा क्या करेगा, प्लांट बॉडी बनाएगा। उस प्लांट बॉडी से फिर से वही बडिंग के थ्रू, ठीक है जी, लीफ से स्पोर निकलेंगे। स्पोर फिर क्या है, एग के साथ फ्यूज होंगे, वो क्या करेंगे, जाइगोट बनाएंगे। देन स्पोरोफाइटिक, फिर मियोसिस होगी, फिर प्रोटोनीमा, प्रोटोनीमा से फिर प्लांट बॉडी आएगी, जो कैसी होगी, हैप्लॉइड और गैमेटोफाइटिक। और इसी फेज को क्या कहते हैं हम, इसी फेज को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। और यही हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी है इनका। मैं अब क्या है कि एक पिक्चर लगाऊंगा इन द स्टार्टिंग ऑफ वीडियो, आप उसको देखोगे तो इसको डायग्रामेटिकली व्यू में आप पूरी लाइफ साइकिल को सही से समझ जाओगे। सो स्टे सेफ, स्टे एट होम, हैव अ नाइस डे।